अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुहीम अंजम असदी। आपको MA असदी टेक्निकल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दुनिया भर में मकबूल तरीन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में और ख़ास तौर पर कोरल ड्रा में मेरा 5 से 6 साल तजर्बा है। ये कोर्स कैसा होगा, इंशाल्लाह मैं इसमें 100% दूंगा और इस एक क्लास से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा इसमें तजर्बा कितना है और आपको इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। यकीनन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बहुत सारे AI टूल्स भी आ चुके हैं, लेकिन कोरल ड्रा की हैसियत बरकरार है और ये बरकरार रहेगी, क्योंकि प्रॉपर ग्राफिक्स डिजाइनर बनने के लिए कोरल ड्रा सीखना मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। प्रिंटिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बैनर्स, फ्लैक्सेस, साइन बोर्ड्स, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चलने वाले डिज़ाइन, तो ज़्यादातर का काम कोरल ड्रा में ही किया जाता है। मैं इन लेक्चर्स को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। हम हर क्लास में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल किया करेंगे, यानी शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, फ्लैक्सीज, पोस्टर्स वगैरह जो भी हम डिज़ाइन किया करेंगे वो थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकली आपको मैं सिखाऊंगा। मैंने जो कोरल ड्रा का वर्जन सिलेक्ट किया है आपको सिखाने के लिए वो है कोरल ड्रा X7। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें साथ साथ इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कोरल ड्रा को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आप सर्च बार में कोरल ड्रा X7 लिखें या यहाँ पर आइकन आपको नजर आएगा, सिंपली आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। कोरल ड्रा को इंस्टॉल करने के हवाले से या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं आपको बुनियादी नॉलेज फ्राहम करूंगा। अच्छा, कोरल ड्रा X7 ही क्यों? अगर मैं चाहूँ तो आपको कोरल ड्रा जो नया वर्जन आया हुआ है ये भी सिखा सकता हूँ या कोई भी और वर्जन। उनमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि वो इजी टू इंस्टॉल नहीं है, स्पेसिफिकेशन उनके लिए ज़्यादा चाहिए होती है, यानी आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोरल ड्रा X7 इजी टू इंस्टॉल है, इतना पुराना वर्जन भी नहीं है, इसको यूज़ करना आसान है, इसमें मेरा तजर्बा भी ज़्यादा है, जिससे आपको समझने में और मुझे समझाने में बहुत आसानी होगी। तो चलें कंट्रोल N के साथ एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके समझने वाली हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास में मैं नहीं समझाना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ड्राइंग एरिया इसको कह सकते हैं या डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जहाँ पर हमने वर्किंग करनी है। मैं ये चीज़ भूल ना जाऊँ, कोरल ड्रा X7 जो है ये 2014 में लॉन्च किया गया, यानी जारी किया गया। ये भी जान लें कि कोरल ड्रा का आगाज़ कब हुआ। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन जारी किया गया था वो 1989 में जारी किया गया था। कोरल ड्रा X7 आप आसानी विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो 10, 11 जिसमें भी इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए जो रैम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 GB है। हार्ड डिस्क की स्पेस 1 GB भी चलेगी, लेकिन कम अज़ कम 5 GB होनी चाहिए। लेकिन जितना अच्छा सिस्टम होगा आपको काम करने में उतना मज़ा आएगा। आज की क्लास में ये भी जान लें कि कोरल ड्रा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर रास्टर बेस्ड हैं और कुछ सॉफ्टवेयर वेक्टर बेस्ड हैं, यानी बुनियादी तौर पर यह सॉफ्टवेयर वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। अब वेक्टर और रास्टर के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कोई पिक्चर इंपोर्ट करके आपको समझाता हूँ। ये एक JPG मैंने आपके सामने इंपोर्ट कर ली है। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स भी बना लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। चलें इसमें ग्रेडियंट भी शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। अब ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये है वेक्टर, यानी इसको वेक्टर बोलते हैं, और ये है एक पिक्चर जो कि मुख्तलिफ पिक्सल्स से मिल के बनती है, उसको रास्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको पिक्सल्स वाज़े तौर पर नज़र आएंगे। ये देखें, ये हैं पिक्सल्स। तो बहुत सारे पिक्सल्स से मिल के एक पिक्चर बनती है, यानी ये इंतहाई दर्जे की HD नहीं होती इमेज जो होती है। बहुत सारे बाज़ारों में लगे हुए आप जो फ्लैक्सीज, बैनर्स वगैरह देखते हैं उनका काम इसी में किया जाता है ताकि डिज़ाइन की क्वालिटी बरकरार रहे। ये देखें, मैंने जितना भी जूम किया है आपको कोई भी पिक्सल नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वेक्टर बेस्ड हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं रास्टर बेस्ड हैं, जैसा कि फोटोशॉप। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको नज़र आएंगे डिज़ाइनिंग के हवाले से जो वेक्टर बेस्ड हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो अगर आप सर्च करते हैं तो आपको रास्टर बेस्ड भी नज़र आएंगे। एक और फ़र्क भी बता देता हूँ, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में आप रास्टर पे भी काम कर सकते हैं और वेक्टर पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन रास्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मिसाल के तौर पर मशहूर सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, उसमें आप कोई बॉक्स भी बनाते हैं, उसको भी आप जूम करते हैं तो आपको पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो रास्टर बेस्ड है, ना कि वेक्टर बेस्ड है। मज़ीद नॉलेज हासिल करना चाहें आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, लेकिन बुनियादी जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि किसको क्या कहते हैं, यानी लेआउट के हवाले से, यानी इंटरफेस के हवाले से, इंस्टॉलेशन के हवाले से भी गाइड कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।